गया समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे कंटेस्टेंट तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों को भूमि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े से छोटे के क्रम में लगाए। Arrange these countries according to their land area from the largest to the smallest. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए सिंगापुर, बी भूटान, सी भारत यानी इंडिया या डी रूस रशिया। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है डी रूस रशिया, फिर आता है सी भारत इंडिया, फिर आता है बी भूटान और अंत में ए सिंगापुर। ये है सही क्रम। डीसीबीए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? भरत भाई। शाबाश। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। आइए बैठिए। थक तो नहीं गए हैं? एनर्जेटिक हूँ। और जोरदार तालियां बज जाए इनके। खेल के लिए और नृत्य के लिए, दोनों के लिए। तो देखो संजो, मेरे सामने गरबा करते हुए हॉट सीट पर आ गए हैं भौतिक भरत भाई भंडेरी। और बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। और हो सकता है इसके बाद अवसर ना मिले आपको नृत्य करने के लिए। नहीं सर, करना है। हाँ नहीं, हम कह रहे हैं अगर आप जीत गए ना 1 करोड़ रुपया, बस खेल वेल बंद करके आपका सर, अभी नृत्य आपको नाचना है। हमको नाचना है? हाँ, मेरे साथ। मान्यवर, अब हमारी उम्र जो है वो नृत्य करने की नहीं, नृत्य देखने की है। नहीं सर, एनर्जेटिक लेवल आपका तो हाई है। हाई है। मैं गुजरात से हूँ स्पेशल, तो गरबा बनता ही है एक बार। ऑलराइट, उन बातों को छोड़िए। ये बताइए कि आपके साथ कंपेनियन के कौन आई है? हाँ, पत्नी जी आई हैं? मेरी धर्म पत्नी एकता बहन। वैसे बहन नहीं बोल सकता मैं। हाँ, एकता बहन। गुजरात में सब बहन भाई होते हैं, है कि नहीं? एक के अलावा सर। भरत भाई, तो आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, मैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। इसकी शिक्षा प्राप्त की थी कहीं आपने? हाँ सर, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया है। ओह, ओके। यस। मान्यवर, खेल के जो नियम है वो तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। 3 लाइफलाइंस है। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल टिक। ऑलराइट देवी सेड नो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मार्केट से पहले आमतौर पर कौन सा शब्द लगाने पर यह दर्शाता है कि यह विभिन्न प्रकार के उत्पादों वाली एक बड़ी दुकान है? Which word generally comes before market to show that it is a large shop with a variety of products? A. Super, B. Heavy, C. Infinite या D. Systematic? Super, heavy, infinite, systematic? सर, ए को लॉक किया जाए, सुपर। ओके, ए को कह रहे हैं लॉक किया जाए। सही उत्तर दिया आपने। सुपर शब्द जो है बिल्कुल सही है, सुपर मार्केट। ऑलराइट, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मानक ज्योमेट्री बॉक्स में चांदा या प्रोट्रैक्टर का आकार कैसा होता है? इन स्टैंडर्ड ज्योमेट्री बॉक्स
What is the shape of a protractor? A. Triangular, B. Semicircular, C. Cylindrical या D. Square. त्रिकोणीय, अर्धगोलाकार, बेलनाकार या चौकोर. सर इसका आंसर रहेगा बी, सेमी सर्क्यूलर. सेमी सर्कुलर बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. तीसरा प्रश्न 3,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से क्या किसी सब्जी को बेसन में डुबोने के बाद तल कर तैयार किया जाता है? Which of these is prepared by dipping a vegetable in gram flour and then frying it? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने. रसमलाई हलवा, बी हलवा, सी भजिया या डी शाही टुकड़ा. सर सी, भजिया. भजिया तल लगाए. हाँ सर. लगा दें, सोच रहे हैं अभी भी. हाँ, भजिया भजिया. ओके, सी पे तल लगाने के लिए कह रहे हैं. ये भी सही जवाब है. क्या सोच रहे थे आप? सर वो सब्जी लिखा ना, इसलिए हम उसको सब्जी नहीं मानते. फिर क्या मानते हैं? मतलब एक व्यंजन मानते हैं. भोजन वोजन में आपको रुचि है या नहीं? ठीक ठाक, पर बना लेता हूँ. अच्छा. हाँ. ये भजिया बनाते हैं आप? भजिया ट्राई 1-2 बार किया है, बट इतना अच्छा नहीं बना. बट 4-5 चीजें हैं वो मैं बना लेता हूँ. वेजिटेबल खिचड़ी है, कढ़ी है, फिर सेव टमाटर का सब्जी, ये सब बना लेता हूँ. ये ऐसे ही बोल रहे हैं, एक्चुअली बनाते हैं खाना? हाँ सर, बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं. वेजिटेबल खिचड़ी बहुत मस्त बनाते हैं. कभी इन्होंने आपके लिए कुछ बना के भेजा है क्या? हाँ सर, घर पे जब संडे इसकी छुट्टी होती है तब मेरी किचन से छुट्टी होती है, वो खिचड़ी बना लेते हैं. हर बार खिचड़ी ही बनाते हैं. खिचड़ी जो है बड़ी आसान चीज है और जल्दी से बन जाती है. हाँ, तो वही चीज करना होता है ना. ऑलराइट भरत भाई, चलते हैं आगे. चौथा प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए के लिए. चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में है? Which of these films has Hrithik Roshan and Deepika Padukone in lead roles? A. शैतान, बी योद्धा, सी कागज या डी फाइटर. सर इसका आंसर है डी, फाइटर. लगा दे थाला. श्योर. डी पे थाला लगा जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. फाइटर फिल्म देखी थी आपने? ये यस सर, बहुत बढ़िया रोल है शमशेर पठानिया. और हवाई जहाज में क्या क्या होता है वो सब दिखाया हाँ, उन्होंने सर. बहुत अच्छे तरीके से. ओके, अब आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव. 10,000 रुपए इसका मूल्य. और आपकी स्क्रीन के ऊपर 5वां प्रश्न ये रहा. गोल लाइन तकनीक का उपयोग किस खेल में किया जाता है? इन विच स्पोर्ट इज गोल लाइन टेक्नोलॉजी यूज्ड? ऑप्शन देखिए. ए वॉलीबॉल, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल या डी पोलो. सर इसका आंसर है सी, फुटबॉल. सी फुटबॉल भी कर रहे हैं ताल लगाने के लिए. बहुत सोच रहे थे आप. बॉल लगा है ना सब में पीछे, इसलिए. सही जवाब हो गया आपका भाई साहब. बधाई आपको. पहला पड़ाव पार हो गया है. आपको स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि है? सर क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता हूँ मैं. अच्छा. यस. तो यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको जाना चाहिए क्रिकेट टीम में. अरे सर, नसीब में नहीं था थोड़ा. बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? सर बैटिंग भी और बॉलिंग भी. दोनों भी. यस. पूछिए तो सही कौन से ऑर्डर पे. नहीं, आप जवाब ऐसे दे रहे हैं जैसे हमने पूछ करके गलती कर दी आपको. बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, क्या कर सर रहे हैं? मेरा टोन ऐसा है. हाँ? टोन ऐसा है. नहीं, टोन बिल्कुल सही है भाई साहब. हाँ. घबराइए मत. आप खेलते हैं? ऐसा है, आपको बता दें भाई साहब, हाँ. भारत में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने जो क्रिकेट न खेला हो. हाँ. नहीं, अभी कहाँ खेलेंगे भाई साहब? शायद खेलते होगे घर पे. अलग किस्म का खेल होता है घर के ऊपर. समझ जाइए आप. गेंदा भी होता है और स्टंप भी होता है, बैट भी होता है,
और एम्पायर भी होता है। हाँ। आजकल भाई साहब हम अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। ओके। तो ये भोंपू जो है ये ऐलान करता है कि समय हो गया है सुपर सवाल का। तो फिर महाशय सुपर सवाल जो है पेश किया जाए। त्रयंबकेश्वर और ओंकारेश्वर किस देवता को समर्पित धार्मिक स्थल है? त्र्यंबकेश्वर एंड ओंकारेश्वर, a holy sites dedicated to which deity? सर ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 है। उस तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ओके। भगवान शिव। शिव, ये आपका उत्तर है? यस। भगवान शिव कह रहे हैं। ताला लगा जाए, देखे सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई 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 आपको। थैंक यू सर। मिल गया है आपको एक सुपर शक्ति जिसका नाम है द्विगरास्त्र। एकदम गोला मारता है ये जोर से। तो एक बात बताइए भाई साहब, आप और एकता जी मिले कैसे? सर मतलब अरेंज मैरिज है हमारी। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे काहे बोल रहे हैं? अरेंज मैरिज है। हाँ, ये हंस के बोलिए। 4-5 लड़की देखी मैंने। अच्छा। हाँ, बट इनको देख के बात जम गई। बाकी 4-5 में इतना मुझे मजा नहीं आया। इनको देख के मुझे लगा हाँ भाई ठीक है, चलो सूटेबल है। अब बात जम गई, उसके बाद जम गई। यस। एकता जी, हाँ सर। आपसे भी पूछा गया था कि ये आपके लिए एक शौहर बन के आ रहे हैं। हाँ सर, अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है। वो देखने आए थे, वो तो मेरे लिए फर्स्ट ही थे। मैं उनके लिए 50, मेरे लिए वो फर्स्ट थे। क्या बात है, वाह वाह। क्या अच्छा लगा आपको भौतिक भाई में? उस टाइम तो उसका फिजिकल अपीयरेंस देखा था। हाँ। फिर ये 6 साल हो गए शादी के, अभी 6वां चल रहा है। बहुत सारी चीजें अभी अच्छी लगने लगी। जब आप लोग मिले थे इन्होंने गरबा किया था आपके लिए? नहीं किया। सर उधर तो बहुत सीरियस बन के जाना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, वरना रिश्ता जो है टूट जाता है। ओके। और खेल को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इनमें से किस राजवंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? Kautilya's अर्थशास्त्र helps in reconstructing the history of which of these dynasties? विकल्प आ गए आपके सामने। ए मौर्य, बी चालुक्य, सी चोल, डी पाल। सर इसका आंसर है मौर्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से वर्णन किया है, तो ए पे लॉक किया जाए। ए मौर्य कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री थे और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, बधाई। 20,000 जीत ले। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पर्वत श्रृंखला का नाम गुजरात के एक जिले का नाम है? Which of these mountain ranges shares its name with a district in Gujarat? विकल्प आ गए। ए सतपुरा, बी विंध्या, सी अरावली या डी सह्याद्री।
सर अरावली डिस्ट्रिक्ट 2013 में जब नरेंद्र मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने घोषित किया था, और अरवली एक पर्वत श्रृंखला भी है, तो इसका आंसर सी अरावली। सी अरावली। यस। ताला लगाएं। हाँ सर। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, द राइट आंसर। अरावली जिला जो है ये उत्तर पूर्व गुजरात में स्थित है। यस। और इसका नाम अरावली पर्वतमाला से मिलता है, जो कि गुजरात से लेकर के राजस्थान, यस। हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई। बहुत खूब, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन पर ये रहा। भौतिक भाई, ये एक इमेज प्रश्न है। ये प्रश्न जो है उसी इमेज पर आधारित है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इनमें से किस सर्किट डायग्राम में 3 प्रतिरोधक एक दूसरे से समानांतर में जुड़े हुए हैं? In which of these circuit diagrams are 3 resistors connected in parallel to each other? और तस्वीर देख लीजिए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, सी और डी है। सीरीज है। सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी ताला लगाएं। हाँ सर। डी, इमेज ऑप्शन डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। आपने पूछा पैरेलल। यस। नहीं, सही उत्तर है आपका। जब रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े होते हैं तो करंट उन सभी के माध्यम से बंट जाता है। इसलिए भले ही उनमें से कोई एक खराब हो जाए तो भी अन्य जो है वो काम करती रहती। ऑलराइट, 2 प्रश्न रह गए अभी भी और आपने बदर नहीं दबाया है। कोई बात नहीं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। रेडी? ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किस ओलंपिक पदक विजेता को द फ्लाइंग फिश और बॉल्टिमोर बुलेट उपनाम दिया गया है? Which Olympic medalist is nicknamed the Flying Fish and Baltimore Bullet? विकल्प आ गए। ए, यूसेन बोल्ट, बी, माइकल फेल्प्स, सी, सिमोन बाइल्स या डी, राफेल नडाल। फ्लाइंग फिश, सिमोन बाइल्स। राफेल नडाल नहीं है, सिमोन बाइल्स नहीं है। सर ए और बी में मुझे कंफ्यूजन है। सर ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ऑलराइट, शांत हो जाइए। टिक टिक जी, ऑडियंस पोल लेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए। पता नहीं आप में से स्पोर्ट्स में कितने रुचि रखते हैं आप लोग। और आपका समय शुरू होता है अब। बी, माइकल फेल्प्स, सबसे ज्यादा प्रतिशत 54%। क्या करना चाहेंगे? बी के साथ जाना चाहूंगा। बी के साथ जाएंगे। ऑलराइट, हाँ। कह रहे हैं बी, माइकल फेल्प्स के साथ जाएंगे। बी पे ताला लगा जाए। यस, इज द राइट आंसर। माइकल फेल्प्स एक विशेष प्रतिभा थी। उन्होंने 23 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, 23, और जिनमें से 8 जो हैं वो बीजिंग ओलंपिक में ही जीते थे। 8 मेडल एक साथ। तो अद्भुत खिलाड़ी ये और स्विमर ये। ऑलराइट मान्यवर, ये आखिरी प्रश्न है बजर बट्टू दबाने के लिए। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा इस एक मौके पर, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलता है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। भौतिक भाई, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 86वें संशोधन से बजर बट्टू दबा दिया है। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। पूरा प्रश्न पढ़ता हूं। 86वें संशोधन से भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार जोड़ा गया है?
What right did the 86th Amendment add to the Indian Constitution? Options आपके सामने ये रहे. A. Right to education. B. Right against exploitation. C. Right to equality. D. Right to freedom of religion. शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. सर समानता का आर्टिकल 14 है, शोषण वाला 24 है और धार्मिक स्वतंत्रता 25 है. शिक्षा वाला 2002 में जुड़ा था, तो मेरा आंसर ये शिक्षा है 86 अमेंडमेंट. ए. यस. ए को कह रहे हैं शिक्षा का अधिकार. ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. Well done is the right answer. मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको भौतिक भाई. थैंक यू सर. आपने सिद्ध कर दिया कि आप गुजरात से हैं. आखिरी में जाकर के 10वें प्रश्न पर जाकर के आपने दुगनास्त मारा ताकि आपको 3,20,000 बोनस मिल जाए. रिस्क है तो इश्क है. ओहो. 2002 में इस संशोधन द्वारा 21A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये प्रदान करेंगे. मान्यवर दो चीजें करेंगे. एक तो ये जो 3,20,000 है जो आपको बोनस मिला है, पहले इसको जमा कर देते हैं आपके बैंक अकाउंट में. नाम अकाउंट नंबर आ गया. कितना रुपया आप जीत गए भाई साहब को मालूम है? जॉनसन नाम दबाया 3,20,000 ओके किया, कंफर्म किया और ये 3,20,000 आपके अकाउंट में पहुंच गया. डिजिटली ट्रांसफर हो गया. बधाई बधाई बधाई. अब चेक देना है आपको 3,20,000 का. तालियां बज जाए इनके लिए. ₹3,20,000 का चेक भौतिक भाई. मान्यवर कमाल खेल खेल रहे हैं आप. अब ये बताइए कि ये जो बोनस आपको मिला है इसका क्या कीजिएगा? बोनस का तो सर पहले से ही सोच के रखा है. इंटरनेशनल हनीमून. ओहो. आपके ब्याह को कितने साल हो गए हैं अभी? लगभग 5 साल. अभी तक हनीमून पर नहीं गए हैं? वो सर हनीमून की डेफिनेशन अलग होती है ना, कि 2-3 दिन का लोकल हनीमून, 4-5 दिन का थोड़ा मॉडरेट हनीमून, 8-10 दिन का हो तो उसको हनीमून बोला जाता है. तो वो अभी तक नहीं किया. सब सोच के बैठे हैं आप. हाँ सर. ओके ऑलराइट. तो अब सुपर संदूक आएगा भाई साहब, इसके बारे में तो आपको जानकारी है. हाँ सर. कमेटी महाशय सुपर संदूक पेश किया जाए. प्रश्न हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? अंग्रेजी में. अंग्रेजी में. ओके लेट्स प्ले सुपर संदूक. और आपका समय शुरू होता है अब. Which Indian bowler is nicknamed Mia Magic? मोहम्मद सिराज. Correct. Next. Rolex mainly manufactures what kind of products? घड़ी. बिल्कुल सही. Next. What city is the capital of Vienna. Austria? Correct. Next. What are you using if you are doing origami? Cloth, paper, wood, glass. ओरिगामी. लकड़ी. सी. Galat. Next. Preeti Lata Vadidar was a freedom fighter from which of these regions? Bengal, Punjab, Kerala, Afghanistan. केरल. Galat. Next. Which country elected its first female president in June 2024? Colombia, Spain, Bolivia, Mexico. स्पेन. Galat. Next. Which of these gets its name from the French word for coffee? Bistro, diner, cafe, tavern. कैफे. Correct. Next. In which state is Malana Dam situated? Himachal Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Mizoram. मिजोरम. Wrong. Which of these natural phenomena is also called a twister? Flood, tornado, earthquake, drought. बवंडर. बिल्कुल सही. Correct. Where did Shri Narendra Modi ji inaugurate the Sudarshan? द्वारका. बिल्कुल सही. बच गए भाई साहब आप. 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने और 60,000 रुपए जीत गए हैं. लेकिन जहां जहां आप गलत हो गए थे ना, पहले वो बता देता हूं आपको. हाँ सर. What are you using if you are doing origami? It's paper. ये जापान में एक है यंत्र से कागज से ओरिगामी बनाते हैं. हाँ. कभी कुछ चिड़िया बना देंगे, कभी कुछ ऐसे. एक क्राफ्ट है वो. ऑलराइट. आगे था एक और जहां गलत हो गए थे. प्रीति लता वाडिद
was a freedom fighter from which of these regions? Bengal is the right answer. बंगाल, आपने केरल कहा था. केरल। नहीं. आगे था एक और जहां गलत हो गए थे. Which country elected its first female president in June 24? It was Mexico, not Spain. Mexico. Finally. श्रीनी मोका, आगे था एक और जहां गलत हो गए थे. In which state is Malana Dam situated? It's not Mizoram. It's Himachal Pradesh. ओके, हिमाचल प्रदेश में ये मलाना डैम है. ओके, अब 60,000 आप जीत गए. इसको बैंक में डालें या अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? लाइफलाइन जीवित लाइफलाइन. देखिए कितना भरोसा है ऑडियंस में. और कंप्यूटर मास्टर भौतिक जी जो है, भौतिक जी बोल रहे हैं भाई साहब. हाँ सर, तो कंप्यूटर मास्टर इनकी लाइफलाइन जो है इसको जीवित कर दीजिए. ऑडियंस बोल 60,000 जो इन्होंने जीते हैं ये बैंक में नहीं जमा करेंगे. आपने हमारे मुख से कई बार इस बात को सुना होगा कि ये जो अगला प्रश्न है यह है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला. खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए. 6,40,000. 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस देश के राष्ट्रीय झंडे पर एक शेर चित्रित नहीं है? Which of these national flags does not have a depiction of a lion? ऑप्शन देखिए. ए श्रीलंका, बी फिजी, सी केन्या, डी स्पेन. श्रीलंका, फिजी, केन्या या स्पेन? श्रीलंका पे तो है केन्या, फिजी, स्पेन. फिजी. सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ. ओके, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? तीनों जी. ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. ऑडियंस बड़ी जल्दीबाजी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब. सी केन्या को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 58%. बाकी मिला है 30, 4 और 8. क्या कीजिएगा? हाँ सर, जाएंगे. सी क्या केन्या. करें? सी केन्या. ताला लगा दिया जाए. हाँ सर. सी केन्या पे ताला लगाया जाए. नहीं, आप लोग ठीक हैं, जीत गए. ये बिल्कुल सही जवाब. वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड. आप सोच रहे थे कि जो अफ्रीकन कंट्री है उधर तो शेर होना चाहिए. हाँ. रोचक बात यह है कि चारों विकल्पों में केवल केन्या में ही वही, शेर हाँ, था. वहाँ और बहुत फिर शेर भी है. उनके राष्ट्रीय ध्वज में शेर चित्रित नहीं है. हाँ. मसाई ट्राइब है, वो अफ्रीका की है. ओके. केन्या के जो मसाई लोगों पर एक जूता भी डिजाइन किया गया है जिसे MBT कहते हैं, मसाई बेयरफुट टेक्नोलॉजी. मसाई लोगों के पैरों के अनुसार ये जूते अंदर से कर्व्ड होते हैं और इनके हील्स यानी कि जो एड़ी है वो स्पंजी होती है, स्पंज की तरह होती है. मसाई हमेशा नंगे पैर और एक एंगल पर चलते हैं जिससे उनकी रीढ़ को सहायता मिलती है. ऑलराइट भाई साहब, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए का. 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं, बहुत संभल के खेलिएगा. 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके. इनमें से कौन सा देश 1976 की उस संधि का हिस्सा नहीं है जिसके अनुसार उनकी सीमाएं पॉइंट टी नामक एक त्रिसंगम बिंदु पर मिलती है? Which of these countries is not a party to the 1976 treaty which defined point T as the tri-junction point of their borders? ऑप्शन देखिए. A इंडिया, B श्रीलंका, C मालदीव, D मॉरिशस. A भारत, B श्रीलंका, C मालदीव, D मॉरिशस. ये सभी कोस्टल कंट्री है और इसमें वो संधि है त्रिसंगम बिंदु.
पॉइंट टी। भारत, श्रीलंका, टी पॉइंट। क्या करें तो मालदीव नीचे है, मॉरिशस अफ्रीकन कंट्री है। क्या चल रहा है आपके मन में? सर मेरे मन में मॉरिशस चल रहा है, ओके, बट मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, तो मैं लाइफ लाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे और यस। 2 बची हैं, कौन सी लीजिएगा? वीडियो ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए और आपने जो 3 नाम दिए थे यहाँ आ जाएंगे। मौलिक सोलंकी हैं, ऋषि पटेल हैं और कौशिक भिकाड़िया। ऋषि पटेल को लगाना चाहेंगे। ऋषि पटेल, ऑलराइट, ऋषि पटेल को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये आपके मित्र हैं क्या? हाँ, मित्र है। आपके साथ काम करते हैं वो कंपनी में? अच्छा, ओके। ऋषि पटेल जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बन गया करोड़पति से। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सर, बढ़िया। ऑलराइट, वेरी हैप्पी टू सी यू। थैंक यू, थैंक यू। ऋषि जी, हमारे सामने भौतिक भाई बैठे हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं और उनकी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देंगे आपको। आपका समय शुरू होता है अब। ऋषि, એવો કયો દેશ છે જેણે 1976ની સંધિનો એ ભાગ નથી કે જેની સીમા એક ટી નામક ત્રિસંગમ બિંદુ પર મળે છે? ટી નામનો ત્રિસંગમ બિંદુ છે જે સંધિ થયેલી છે 1976માં, એનો હિસ્સો નથી. ઓપ્શન છે ભારત, શ્રીલંકા, માલદીવ, મોરેશિયસ. ટી પોઈન્ટ. મોરેશિયસ હોઈ શકે, કારણ કે આ ભારત, માલદીવ અને શ્રીલંકા ત્રણે ત્રણ નજીકમાં છે. હા, તો મોરેશિયસ થોડો દૂર હોય તો થઈ શકે. શ્યોર નથી, પણ રિસ્ક લેવું હોય તો લઈ શકો. ઓકે. શ્યોર કે પણ કેટલા %? 70%. ઓકે. उनका समय समाप्त हो गया, आपका शुरू हो गया, बोलिए। डबल डीप लूंगा। डबल डिप भी लेंगे? Yes. ऑलराइट, डबल डिप लेना चाह रहे हैं, इसको भी अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, अब आप क्विट नहीं कर सकते हैं ओके। और 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला बताइए। डी मॉरिशस। डी मॉरिशस कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, आपके मित्र बिल्कुल सही थे, यही सही जवाब है। वेल डन। मेरा ध्यान जा रहा सर, था, आपने सही अनुमान लगा रहे थे हाँ, कि मॉरिशस बहुत दूर है। बट सवाल भी 12:50 का था, इसलिए। एक ट्राई जंक्शन पॉइंट वो जगह है जहां 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं हाँ सर। और श्रीलंका, भारत और मालदीव के लिए ये जगह मन्नार की खाड़ी वाले सागर के पार है, हाँ, जो कि तीनों देशों के तट से समान दूरी पर है। ऐसा इसे पॉइंट ये लगभग 04 डिग्रीज नॉर्थ और 77 डिग्रीज ईस्ट पर स्थित हाँ सर। ये पॉइंट, जहां पर ये तीनों सीमाएं मिलती हैं, इसीलिए उसको पॉइंट टी बोला गया। बधाई हो भाई साहब, 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। अब आएगा 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई। अगर आपको सही उत्तर लगे तो ही मैं कहूंगा कि आप आगे खेलें, वरना यहां आप गलत हो जाएंगे तो कम से कम 9,30,000 रुपए आप हार जाएंगे, यानी नीचे गिर जाएंगे आप 3-20 पे। तैयार हो जाइए भौतिक भाई। ठीक है। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नासा के मैसेंजर अंतरिक्ष यान ने 4 वर्षों से अधिक समय तक किस ग्रह की परिक्रमा की थी? Which planet did NASA's messenger spacecraft orbit for more than 4 years? A. Neptune. B. Mercury. C. Venus. D. Jupiter. वरुण, बुध, शुक्र या बृहस्पति? नेपच्यून तो नहीं है सर उसका, मर्क्यूरी भी नहीं है, मैसेंजर ये मैंने पढ़ा है वीनस और जुपिटर।
मैसेंजर 4 वर्ष। नेपच्यून तो नहीं है, मर्क्यूरी भी नहीं है। वीनस, शुक्र मिशन, नासा। सेवेंटी % मेरे दिमाग में जुपिटर आ रहा है। ओहो, अच्छा। अगर आपको लगे कि आप इससे सही है आप, तो ही मैं कहूंगा आगे खेलें आप, वरना आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीते। वीनस के आसपास ध्यान में नहीं आ रहा है। वरुण बुध तो नहीं है। मैंने पढ़ा भी है बृहस्पति और मंगल के बीच में उन्होंने घुमाया है। जुपिटर, शुक्र मिशन, नासा। लूसी दिया, वो लूसी है उनका चंद्र के लिए। साइके है, वो भी है जुपिटर। एकदम निश्चित होना चाहिए आपको, श्योर होना चाहिए। ना है कुछ संदेह है मन में, तो हम अपने कंटेस्टेंट को यही राय देते हैं कि आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। गट्स मेरी सर जा रही है डी पे, और मैं उतनी गट्स को छोड़ना तो नहीं चाहूंगा। वरुण तो नहीं है, बुध भी नहीं है। मैसेंजर 4 वर्षों से अधिक ग्रह की परिक्रमा की थी। सर मैं खेलूंगा। खेलेंगे आगे? यस। ऑलराइट। कोई लाइफलाइन नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप आगे खेलना चाहते हैं। उत्तर बताइए। बृहस्पति, डी। कमेटी महाशय, डी जुपिटर पे ताला लगाया जाए। क्यों आपको लगा कि ये सही होना चाहिए? मैंने पढ़ा है सर इसका। 2 मिशन मुझे माइंड में चल रहे थे, लूसी, साइके और मैसेंजर। तो ये कंफ्यूजन मेरे को पैदा करती है। कहाँ पढ़ा था आपने? बहुत सारे सोर्स है। मान्यवर, ये उत्तर गलत हो गया। सही उत्तर है मरकरी। आपने इन दोनों को ही पहले अलग कर दिया था। मैसेंजर का मतलब है मर्क्यूरी सरफेस, स्पेस एनवायरनमेंट, जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग। MESSENGER, वहां से बना ये है। इसे ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मरकरी को रोमन संस्कृति में मैसेंजर ऑफ गॉड्स, इसीलिए वो नाम पड़ा मैसेंजर। मैसेंजर ऑफ गॉड्स माना जाता है। 2004 में लॉन्च किया गया। ये 30 सालों में मरकरी जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और पहला यान जिसने उसकी परिक्रमा की थी। मान्यवर, अगर आप क्विट कर जाते तो 12,50,000 था, लेकिन आपने खेल दिया और वो गलत हो गया, तो अब आप नीचे गिर जाएंगे 320 पर। तालियां बज जाए। 320 हम आपके ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ धनराशि हम भर देंगे 3,20,000। ओके किया, कंफर्म कर दिया और पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट मान्यवर, आपसे मिलकर के हमें बड़ी खुशी हुई। हाँ। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। Thank you. और एकता बहन, ठीक है ना आप? हाँ सर। ऑलराइट, प्रतीक भाई, आपसे विदाई लेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से